एक जो है एक्सपर्ट के तौर पर आप किस तरह से इसको देखते हैं कि हमारा जो एजुकेशन का जो सेक्टर है, जो आईटी का सेक्टर कितना तैयार है इसके लिए, जो है आगे की पूरे देश भर में जो है अच्छे से इसका स्किल का जो प्रसार हो सके, लोग सीख सके? इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करेंगे, उन्होंने इतने पैमाने पे ओपननेस दे दिया है एटलीस्ट स्टूडेंट्स को, जिसके साथ वो एक फिक्स मॉडल में पढ़ना अवॉइड कर सकता है। जैसे कि अगर मैं इंजीनियरिंग करते करते अगर मुझे लग रहा है कि मेरा क्वांटम में इंटरेस्ट है, तो मैं उसका सर्टिफिकेशन पैरेलल करके उसके जो मार्क्स रहेंगे वो अपने करिकुलम में ऐड करवा सकता हूं। तो देयर आर मल्टीपल वेज जहां ये पूरा चेंज हो रहा है एनवायरमेंट। इसको हैंडल करने के लिए ऑल कॉलेजेस, ऑल यूनिवर्सिटीज आर बाउंड टू एड्रेस, और टेक्नोलॉजी का यूज करके ही वो ये चीजें करेंगे भी। तो रेडीनेस की जहां तक बात है, हमें एजुकेशन देने वाले, जिस मैकेनिज्म से एजुकेशन दिया जाता है, उन मैकेनिज्म को हैंडल करने वाले एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसीज और द स्टूडेंट, इन सब में वो चेंज थॉट प्रोसेस वाइज लाना है, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। सारे, अगर मुझे ऐसा नहीं लगता, इवन इन बिहार सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी डेटा साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, स्पेशलाइज इंजीनियरिंग कोर्सेस है, और फिनिशिंग स्कूल लाइक सीडैक एक्ट्स आर ऑलरेडी देयर, जहां आप रीच आउट हो ही सकते हैं। मतलब के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं, करिकुलम के लेवल पर हो। बिल्कुल, उसका ग्रोथ एवेंचुअली होता ही रहेगा। जैसे ही माहौल बदलेगा वैसे ग्रोथ अपने आप होती रहेगी, चेंजेस अपने आप अडॉप्ट होते रहेंगे, बट इस चीज की शुरुआत हो चुकी है। दैट्स आई एम पॉइंटिंग। जैसा कि आप बता रहे थे कि हर क्षेत्र में इसका प्रयोग किया, अगर बिहार की बात करें तो इसके डेवलपमेंट के लिए एआई को किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है? क्या इसमें पॉसिबिलिटीज है, क्या संभावनाएं हैं? टीचर टू स्टूडेंट अगर हम रेशो देखें तो क्या मैं एक बेस्ट टीचर सब तक पहुंचा सकता हूं? स्टूडेंट के परसेप्शन से क्या होता है ना कि अब अगर हम भी अपना चाइल्डहुड याद करें तो हमारे कुछ फेवरेट टीचर्स थे। तो वो टीचर्स हमारे फेवरेट क्यों बने? क्योंकि वो द वे दे वर टीचिंग, जिस तरीके से वो पढ़ाते थे वो मेरे लिए बेस्ट था, उस तरीके से मैं अच्छी तरह से समझता था। कुछ टीचर्स लोग प्रॉप्स यूज करते हैं, जैसे चार्ट, मॉडल्स, 3D मॉडल्स एंड ऑल, उनको जब वो दिखा के बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करते हैं वो अच्छी तरीके से ग्रास्प होती है। कुछ लोगों को थेरोटिकली जब चीजें पढ़ते हैं, वो बुक पढ़ते हैं, तब उनको ज्यादा समझ में आता है। तो इन चीजों को हर एक बंदे के लिए पर्सनलाइज करना है। तो ये तो नहीं हो सकता कि मैं एक बंदे के लिए एक टीचर रखूं, बट यस, एआई कैन हेल्प इन दैट। एआई आपको बता सकते हैं कि अच्छा, आपको इस तरीके से पढ़ने के बाद ज्यादा मार्क्स आए थे, या आप ये ठीक से आप समझ पाए थे, तो मैं आपको वीडियोज रेकमेंड करूंगा, बुक्स रेकमेंड करूंगा, और उस मैकेनिज्म में एआई एजुकेशन सेक्टर में हेल्प कर सकता है। देन कमिंग टू गवर्नेंस, एक नॉर्मल बंदे को उसकी सर्विसेज कंज्यूम करने के लिए जो पेन होता है, जिस पे नजर रखनी होती है, उन चीजों को पॉलिसी से अलाइन करना होता है, नई पॉलिसीज को चेंज करना होता है एज पर द करंट सिचुएशन। अचानक अगर बाढ़ आ जाती है तो हमारे घरकुल वाली योजना हो या ऐसे, उनमें हमें क्या चेंजेस करने चाहिए, या वेदर कंडीशन चेंज होती है तो किसानों की पॉलिसीज में क्या चेंजेस करने चाहिए, ये सारा एनालिसिस आपको एआई करके दे सकती है। और करने के बाद आप जो डिसीजन लेंगे वो कितना इंपैक्टफुल था या नहीं था, उसका भी एनालिसिस कंटिन्यूअसली एआई कैन सजेस्ट। बिल्कुल, मतलब समस्याओं के समाधान में एक बेहतर सॉल्यूशन ये दे सकता है एआई जो है जी। मतलब एक और भी जो इसका पर्सपेक्टिव है जो उससे जुड़ा हुआ है, डिजिटल ट्विन की बहुत बात हो रही है जी। क्या है डिजिटल ट्विन और कैसे एक सामान्य अगर मानव की बात करें तो उसको प्रभावित कर सकता है? डिजिटल ट्विन एक नया दौर लेके आने वाला है। जैसे हम किसी जमाने में एआई को किताबों में पढ़ते थे और आज मतलब डे टू डे लाइफ में ये इन्वॉल्व है, तो डिजिटल ट्विन भी एक ऐसा ही नया दौर है जिससे मतलब नया डोमेन है जिसमें एक किसी भी फिजिकल एंटिटी को हम कंसिडर करते हैं, भले ही वो गाड़ी हो, भले ही वो रेलवे हो, इसका डिजिटल अवतार बनाया जाता है जिसमें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एज रियल इंप्लीमेंट होती है। तो मैं अगर बात करूं कि एक इंजन वो किस मटेरियल से बना हुआ है, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसका मैक्स स्पीड क्या है, किस टेरेन पे वो किस एंगल तक टिल्ट हो सकता है, ना ये सारी चीजें उनमें रूल्स के भी हिसाब से इंप्लीमेंट कर रखी होती है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? आज अगर रेलवे नेटवर्क की हम बात करें, अगर हमारे पास रेलवे का डिजिटल ट्विन होता जिसके लिए हम ऑलरेडी डिस्कशन में है, तो क्या कर सकते? तो रन टाइम पे हम ये देख सकते थे कि किस इंजन का परफॉर्मेंस क्या है, उनकी लोड क्या किस पैटर्न में होता है, हमें उस कहां ट्यून करना चाहिए। अगर हम नई ट्रैक बना रहे हैं तो उनको बनाने से पहले हम वर्चुअल वर्ल्ड में उनको बना के टेस्ट कर सकते थे। इसमें शायद हमारे श्रोता लोग कंफ्यूज होंगे कि सिमुलेशन एंड डिजिटल ट्विन डिफरेंट कैसे है। तो सिमुलेशन में कुछ रूल हम सिमुलेट करके हम उसे रन करवाते हैं, कंसिडर करते हैं कि यही एक्चुअल इंपैक्ट होगा, जब ये रियल वर्ल्ड में जाएगा तो वही होगा। वेयर इन ट्विन रियल वर्ल्ड के साथ फिजिकल एंटिटी के साथ
टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो वहां लगे हुए सेंसर आपको रियल टाइम डेटा देते हैं, उसको एनालाइज करके मशीन उस चीज को समझती है और उसी के अकॉर्डिंग वो पैटर्न समझती है कि ये ऐसे काम करेगा। अगर पटरिया है, उसका मेटल एक्स की जगह वाई चेंज करेंगे तो उनकी लाइफ कैसे चेंज होगी, क्योंकि जो करंट मटेरियल है वो कैसे वियर आउट हो रहा है, इसका पैटर्न इनके पास है। तो जो चेंजेस आते हैं उसके साथ क्या स्ट्रेंथ वो नया मटेरियल लेके आता है, उसका इंपैक्ट कैसे होगा, ये सारा हम टेस्टिंग इंप्लीमेंटेशन से पहले कर सकते हैं। तो सोचिए हम कितना कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, कितने बेटर प्लानिंग कर सकते हैं, कितना बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैं बिहार राज्य की अगर हम बात करें तो किस तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका प्रयोग हो रहा है, इस क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा है? बिहार कंटेक्स्ट में बहुत सारे डिजिटाइजेशन और गवर्नेंस का ऑटोमेशन ऑलरेडी हो रहा है। बिहार गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। सिंगल पोर्टल की अगर बात करें, जहां से एक ही जगह से सारे सर्विसेज और गवर्नमेंट स्कीम को एक्सेस करने की बात हो रही है। देन डॉक्यूमेंट्स जो आपके हिस्टोरिकली रहते थे उनको डिजिटली आर्काइव करने की बात हो रही है। तो यहां जहां मैसिव डेटा आएगा उसको समझकर उसके ऊपर एक्शन लेना, ये एआई के बगैर नहीं हो पाएगा, कंप्यूटिंग हेवी के बगैर नहीं हो पाएगा। हमारे बिहार गवर्नमेंट ने डेटा सेंटर्स एंड ऑल एस्टैब्लिश किए ताकि स्टेट गवर्नमेंट को इंफ्रा की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वहां अभी डिजिटाइजेशन जो शुरू हुआ है उससे रिलेटेड अब आपको मतलब दिखाई देगा कि ये जो डेटा कलेक्ट होने लगा है डिजिटल फॉर्मेट में, उसको एआई समझ के आने वाली पॉलिसीज के लिए गवर्नमेंट को हेल्प करेगा। हो सकता है वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो सकता है वो नॉर्मल गवर्नेंस से हो। इन सारी चीजों में आप देखेंगे कि एआई अपना काम करता हुआ आपको दिखेगा। अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत कम हुआ है। ज्यादातर जो पूरा सेक्टर है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो अगर हम एआई की टेक्निक का बात करें, अभी हाल में शायद सीडेक ने समझौता भी किया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, जो है कैसे जो फार्मिंग का सेक्टर है इससे बेनिफिट ले सकता है। राइट। बिहार की अगर फार्मिंग की हम बात करते हैं ना, तो छोटे किसान मतलब जिनकी जमीन छोटी है, तो ऐसे नहीं हो सकता कि हम जाके उनको कहे कि आप ट्रैक्टर से ये कीजिए या एक्स मशीन से ये चीजें कीजिए। तो देर आर कंसेप्ट लाइक प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, ड्रोन का यूज करके एग्रीकल्चर में क्या हो सकता है, देन आईओटी का यूज करके हम कैसे किसानों को मदद कर सकते हैं। इन सारी चीजों में रिसर्च हमारी जो शुरू है उसमें बीएयू के साथ भी हमने एमओयू किया है और हम दोनों ये संस्थाएं मिलके यही कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, उनका जो अभी का ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको ज्यादा डिस्टर्ब किए बगैर उनको हम टेक्नोलॉजी से कैसे सपोर्ट कर सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, गवर्नमेंट ने किसान कॉल सेंटर सेटअप किए है। तो किसान कॉल सेंटर में अगर एक किसान कॉल कर रहा है और बता रहा है कि ये मेरी तकलीफ है, तो ये उस पर डिपेंड करेगा, अगर फोन के दूसरे साइड एक एक्सपर्ट भी बैठा हुआ है, बट ये इस पर डिपेंड करेगा कि किसान उसे किस तरीके से इलैबोरेट कर रहा है। अगर एक आपके पास एआई एनेबल्ड ऐप होता जिसमें आप एक मोबाइल फोन, एटलीस्ट स्मार्टफोन बहुत पॉपुलर हो गए, तो अगर उससे आप एक फोटो खींचे, एक वीडियो बनाए शॉर्ट, और उसको एनालाइज करके अगर किसान मित्र के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है तो वो और अच्छी तरीके से किसान को बता सकते हैं। एक लेवल तो किसान को खुद ही जानकारी मिल सकती है उनकी लोकल लैंग्वेजेस में, जो रीड आउट करने की भी जरूरत नहीं है, आपको वो ऑडियो क्लिप्स के द्वारा समझाया जाएगा। फिर आप अगर उसी ऐप के थ्रू अगर मॉनिटर कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि जो रिकमेंडेशन सिस्टम ने आपको दिए थे आपने वो फॉलो ठीक से किए कि नहीं किए, और अगर किए तो उसका इम्पैक्ट कितना अच्छा या बुरा हो रहा है। और यही चीजें बैकएंड में एक्सपर्ट्स के पास भी है, तो अगर उन्हें लग रहा है कि चीजें एज पर सजेस्टेड एक्शन आइटम नहीं जा रही है तो वो इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में कहना चाहूं तो इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको ईज करने के लिए एआई बेनिफिट कर रहा है। एक और जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के सामने बहुत बड़ी समस्या है क्लाइमेट चेंज की है, और दूसरी जो उसका सीधा प्रभाव दिख रहा है प्रोडक्टिविटी पर, क्योंकि कहीं ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो जाता है, कहीं ओवर फ्लडिंग हो जाती है। जो वेदर का फोरकास्ट है और जो किसानों को सजेस्ट करने के लिए कि बेहतर टेक्निक कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें जो एआई की टेक्नोलॉजी है किस तरह से लाभदायक हो सकती है, फायदेमंद हो सकती है? एआई और डिजिटल ट्विन अगर आप इनको पेयर करें, जैसे मैंने कहा कि ट्विन आपको ये बता सकता है कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो हमारे पास वेदर का सालों का डेटा है, हमारे पास फ्लड का डेटा बहुत सारा है। तो इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि हम फ्लड रोक देंगे, बट क्या मैकेनिज्म होगा जिससे हम डिफेंसिव चीजें प्लान कर सके या करेक्टिव मेजर प्लान कर सके, कम से कम इम्पैक्ट में हम क्या चीजें कर सकते हैं। जैसे वेदर चेंज हो रहा है, तो वेदर चेंज हो रहा है मतलब जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या जो भी फैक्टर है जो हमारी खेती बाड़ी की करने की जो अभी की पद्धति है उनको इम्पैक्ट कर रहा है। तो क्या ये वेदर किसी और क्रॉप के लिए बेनिफिशियल हो पाएगा, हमें उसका एनालिसिस अगर करके मिलता है
तो हो सकता है जैसे लीची इज अ ट्रेडिशन दैट वी बीन फॉलोइंग, अचानक हमारे यहाँ मशरूम्स जो ग्रो करने का ट्रेडिशन चला, एक उससे बहुत सारा अच्छा इम्पैक्ट हुआ, अर्निंग भी चेंज हुई। वैसे ही एग्री यूनिवर्सिटीज बहुत R&D कर रही है कि बदलते वातावरण के अकॉर्डिंग क्या हमें अपनी प्रैक्टिसेस में चेंज करना चाहिए, क्या हमारे प्रोडक्ट में चेंज करना चाहिए, और उसका आउटपुट डेफिनेटली किसानों को हो सकता है। वार्ता में हम लोगों ने जो है कैसे ये जो तकनीक है आम लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, इसके बारे में चर्चा की। हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में मौजूद थे इस क्षेत्र के विशेषज्ञ सीडैक के संयुक्त निदेशक रितेश धोटे जी, और आप स्टूडियो में आए, इन विषयों पर बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। अभी आप सुन रहे थे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्विन पर एक विशेष वार्ता। कार्यक्रम में भाग ले रहे थे विशेष मेहमान सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक पटना केंद्र के संयुक्त निदेशक श्री रितेश धोटे। उनसे बातचीत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता धर्मेंद्र कुमार राय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।